अब ये काजल किसके लिए लगाती हो? इसे लगाने की जरूरत नहीं रही। समीर, मेरा हार सिंगार सजना संवरना सब तुम्हारे लिए ही तो है। एक वक्त था जब तुम्हें ये सब कितना पसंद था ना। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए न थे। धूप खामोश क्यों है? कुछ कहेंगे नहीं? क्या कहूं? सोचता हूं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, पर आपके आगे आपके हुस्न की ताब नहीं ला पाता। पर आज कहने दीजिएगा मुझे। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा गया। आपकी ये तारीफ मेरे अंदर सरशारी भर देती है। आप इन आंखों से देखते हैं तो मेरी रूह मचलने लगती है। मेरे अल्फाज, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत आपकी हर तशनगी दूर कर देगी। आपके बिना जीना नामुमकिन है ज़ेबुन्निसा। मेरा भी। आप यकीन नहीं करेंगी, कई बार सोचा मैंने कि जब ये होशरुबा हुस्न मेरे घर की दरो दीवार पे पड़े तो हर शय मुनव्वर हो जाएगी, मुझ समेत। बस इसी तरह सज सवर के चमकती रहिएगा, मुझे चमकाती रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या जरूरत है इतना तैयार होने की? के लिए हम बाजी के घर डिनर पे जा रहे हैं। हम डिनर पे जा रहे हैं ना, या किसी और जरूरत नहीं है हाथों में हर वक्त गजरे पहनने की, इस तरह तैयार होने की। सिंपल तैयार भी हो सकती हो तो।
लगता है आपको गजरे और फूल बहुत पसंद है। सिर्फ तुम्हारी कला नहीं, ये फूल, इनकी महक, ये गजरे तुम्हारे हुस्न को चार चांद लगा देंगे। फिर तुम क़यामत ढाती हो मुझ पर। इन फूलों के बिना तुम नामुकम्मल हो और तुम्हारे बिना मैं। समीर, क्या बात है? आप बाजी के घर भी बहुत बुझे बुझे थे, बेजार से लग रहे थे। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम्हें जरूरत क्या थी उन गैर मर्दों से बातें करने की? मैंने उनसे बात नहीं की, वो लोग मुझसे आके मिल रहे थे। अच्छा, मतलब वो लोग पहले से जानते थे तुम्हें? समीर, समीर क्या होता जा रहा है हमारी मोहब्बत को? आपकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मारती जा रही है, जिंदा लाश बनती जा रही हूं मैं। इस घर में मैं आपके साथ जिंदगी गुजारने आई थी, अपना सब कुछ दांव पे लगा के। पछता रही हो? पछता रही हो? एहसास दिला रही हूं आपको। क्या महबूबा को बीवी बना लेने से मोहब्बत खत्म हो जाती है? मोहब्बत मोहब्बत से मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरती, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। क्या गम है आपको? क्या तकलीफ है आपका? क्या दुख दर्द है? मुझसे बात करके तो देखे, मैं सब कुछ अपने सीने में समेट लूंगी। मैं अभी बात नहीं करना चाह। जाओ सो जाओ जाके, बस अभी मैंने बात नहीं करनी। किस तरह सो जाऊं मैं? मेरी नींद, मेरा सुकून सब कुछ छिन चुका है। कैसे जाके सो जाऊं मैं? समीर, मुझे आपसे बात। तो तुमने जाने का फैसला कर ही लिया? हाँ। वक्त तुम्हें बताएगा कि ये किस कदर गलत फैसला है। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा। तुम मर्द की खसलत से वाकिफ नहीं। वही खूबसूरत औरत जिसकी मोहब्बत में उसके कदमों में गिरते गिड़गिड़ाते हैं, उसकी मोहब्बत मिल जाने के बाद गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। आप जानते हैं कि मैं मर्द की खसलत से बखूबी वाकिफ हूं, लेकिन आप ये नहीं जानते समीर वैसा मर्द नहीं। तुम सिर्फ एक समीर को जानती हो और मैं समीर जैसे हजारों को। और मैंने उन हजारों मर्दों में भी सिर्फ समीर को देखा। और मुझे पूरा यकीन है वो मुझे बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत देगा।
इतना कुछ देने की सकत नहीं है समीर में। बहरहाल इस वक्त मैं तुमसे कुछ भी कहूँ तुम्हारे समझ में कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार है। जब ठोकर खाकर मुंह के पल गिरोगे तब पता चलेगा कि तुम कहीं का न रहो। मर जाओ, गिर जाओ, कुछ भी करो, आपके इस घर में वापस नहीं आऊंगी। जब मोहब्बत दम तोड़ दे तो दोबारा सांस लेने के लिए वापस लौट आना। मर भी जाऊं आपके इस कैद खाने में वापस नहीं आऊंगी। इतनी मुश्किल से यहाँ से रिहाई जो मिल गई। कैद खाना, रिहाई, सही। समीर इस कदर बेचैन क्यों है? बहुत खुश हूं तुम्हें पाकर। मैं जानती हो हमारी मोहब्बत जो है ना वो समंदर की तरह गहरी है। समंदर से भी ज्यादा गहरी। तो हम बहुत खुश नसीब हुए। असल कामयाबी मोहब्बत को संभाले रखना। मोहब्बत का ये सफर इश्क पे खत्म होता है और हमें एक दूसरे से इश्क करना है। मैं हर सफर पे तुम्हारे साथ रहूंगा। वादा? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाए। तो मैं तुम्हारे साथ ही डूबूंगी। मेरे साथ बाद में डूबना। फिलहाल तो तुम्हारी आइसक्रीम डूब गई है। और खानी है? अच्छा मैं लेके आता हूँ। अरे ज़ेबुन्निसा, तुम? कौन हो तुम लोग? अरे हमें भूल गए। हम आपकी महफिलों में अपनी रातों को हसीन बनाने आया करते थे। ये क्या बदतमीजी है? चलो जाओ यहाँ से। अरे वाह, इसे मिर्जादे को फंसा लिया तुमने। अब हमें कोई लिफ्ट ही नहीं। अरे हम भी तो बड़े राहों में। दफा हो जाओ यहाँ से। समीर चले यहाँ से आप। चलो अभी। तुमसे मोहब्बत करते वक्त मैं भूल गया था कि मैं भी इसी माशरे का रिवायती मर्द हूं। तुमको घूरती आंखें, तुम पर ठट्टे लगाते, आवाजें कसते लोग मुझे तुम्हारी दागदार माजी को भुलाने नहीं दे रहे। क्यों इतना बेचैन हो समीर? तुम बाहर क्यों आए हो? तुम जाओ अंदर। आप क्यों इतने परेशान लग रहे हैं? कुछ तो बताएं, क्या हुआ? तुम्हारा दागदार माजी तुम्हारी परछाई है जो हर वक्त तुम्हारा ताक़ुब करती रहती है और जिन्हें मैं कोशिश के बावजूद भी झुठला नहीं पा रहा। समीर इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं आप क्यों चुप हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम जाओ अंदर। अरे आपको इस तरह अकेले छोड़ के मैं कैसे अंदर जाके सो जाऊं? अरे मैं ठीक हूँ अकेला यार। तुम जाओ अंदर। ज़ेबुन्निसा,
तो हाथ कट गया, मैं बैंडेज लगाता हूँ। काश के पूरा ही काट लिया होता। मैंने कितनी दफा तुम्हें कहा है काम करते हुए ये गुनगुनाया मत करो, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाता है। नाश्ता तो यार है आपको। तुम यहाँ बैठो। हाँ दिखाओ। अब इसको गीला मत होने देना, शाम तक ठीक हो जाएगा। चलो जाओ, मैं देर होगी। आज मत जाओ, हम दोनों ख्याल रखना है इसका। इसका मतलब समीर का मुझ पर से भरोसा, इतबार, यकीन सब उठ गया है। मिट्ठू, आज समीर ने मुझे भी तुम्हारी तरह कैद कर दिया। बस तुम में और मुझ में फर्क यह है कि मुझे इस कैद में आने तक के सफर में समीर की मोहब्बत पाने के लिए अपना वजूद, शनाख्त, सब कुछ दांव पे लगाना पड़ गया। पर आखिर में मुझे मिल क्या रहा है? डोरबेल से पहले ही दरवाजा खोल दिया तुमने। आपके कदमों की आवाज सुनी। हैरत है, हैरत है कि मेरे कदमों की आवाज तुम्हारे जहन में महफूज हो गई। सच्ची मोहब्बत करने वाले महबूब की खुशबू सूंघ लेते हैं। ये तो फिर आपके कदमों की आवाज थी। समीर, आपको क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा? आप मेरा क्यों एतबार नहीं कर रहे? मैं जो आपसे कह रही हूँ, आप समीर, समीर आप क्यों शक कर रहे हैं? मैं सो रही थी। अच्छा, बाहर ही बैठी हुई थी? अल्लाह का वास्ते मुझ पे मत इतना शक करें कि मुझे खुद से घिन आने लगे। शक करना नहीं चाहता, मगर फिर भी मशकूक होने लगता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। मोहब्बत तो मैंने भी की थी। आपकी ये खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। कुछ तो कहे। और मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। समीर, आपकी ये खामोशी, ये बेइतनाई, ये अजियत बहुत ज्यादती है। दम घुट रहा है मेरा। अल्लाह का वास्ता है, कुछ तो कहे। मर तो मैं भी रहा हूं। समीर, मुझे इतनी अजियत क्यों मिल रही है? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर तुम्हारा माजी है, तुम्हारा मशकूक किरदार है, और तुम पर पड़ती लोगों की गलत निगाहें, गंदे जुमले, क्या क्या बताऊं। आप मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं समीर? जो सजा मैं भुगत रहा हूं तुम्हें उसका अंदाजा नहीं है। आज मुझे हर बात का जवाब चाहिए। अपनी खामोशी तोड़नी होगी आपको। क्यों मुझसे झूठी मोहब्बत की? क्यों मुझे इज्जत देने के इतने बड़े बड़े दावे किए, इतने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए? कह दो ना कि तुम भी वही हो
रिवायती कमजोर मर्द। हाँ हूं मैं रिवायती कमजोर मर्द। क्या करूं? इस माशरे से जुदा होके तो नहीं रह सकता ना मैं। हूं मैं एक रिवायती कमजोर मर्द। तो फिर क्यों मजबूत बनने की एक्टिंग कर रहे थे मेरे सामने? क्यों मजबूत मर्द का किरदार अपनाया हुआ था? मुझे सी बेबस लाचार कैद में भड़पड़ाती हुई लड़की को अपने जाल में फंसा रहे थे। जो समझना है समझो तुम, मगर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जब मैंने मजबूत मर्द बनने की कोशिश की, तुम्हारा माजी मेरे सामने आके खड़ा हो गया और जताता रहा मुझे कि मेरा ताल्लुक उसी माशरे से है जिससे तुम्हारा। समीर किस चीज की दवाइयां खा रहा है? मोहब्बत तो सुकून देती है। ये क्यों इस वक्त इतनी टेंशन में? कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर सलमान अहमद। आप उठ गए? मैं नाश्ता किस किस से छुपाऊं तुम्हें? आपको मुझ पे एतबार नहीं है? एतबार ही तो डगमगाने लगा है। उन लोगों की गंदी नजरें तुम पर मेरे एतबार को कमजोर कर रही हैं। समीर ये इतनी बेयकीनी, इतनी बेतबारी क्यों है आपको मुझ पे समीर? इस तरह तो दम घुट जाएगा ऐसे। आज के बाद तुम बालकनी पे नहीं जाओगी। ना ये दरवाजा खुलेगा और ना ही ये पर्दा। और ये बात मुझे दोबारा ना कहनी पड़े। समीर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ।
दरवाजा लॉक करके जाऊंगा। क्यों? सब समीर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों मुझे इस घर में कैद कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं मिसेस समीर बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड समीर वो आपके पेशेंट हैं। कल रात को शायद आपकी उनसे कुछ बात हो रही थी। जी फरमाइए मिसेस समीर। मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे मालूम है आपको अलाउ नहीं है, लेकिन प्लीज प्लीज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है समीर के साथ, वो इस वक्त किस कैफियत में है, क्या क्या मसला क्या है उनका। प्लीज डॉक्टर साहब इनकार मत कीजिएगा, मुझे बताइए। जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो हाइपरटेंशन के मरीज हो चुके हैं। हाइपरटेंशन? मैं समझी नहीं डॉक्टर साहब। जी वो हाइपरटेंशन के मरीज बन गए, तो वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से कैसे? मैंने तो उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कोई परेशानी नहीं दी। मुझे बहुत मोहब्बत है अपने हस्बैंड से। वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के मर्द जिस तरह आपको देखते हैं और आप पर जिस तरह निगाह डालते हैं, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। जी मुझे इस बात का अंदाजा है। एक्चुअली समीर साहब अंदर से मजबूत मर्द नहीं है। उन्होंने आपसे मोहब्बत तो की है, मगर उस मोहब्बत की राह में हायल कांटों का अंदाजा उन्हें नहीं था। वो उससे निकल नहीं पा रहे। तो क्या समीर मुझसे शादी करके पछता रहा है? नहीं, मगर वो सोसाइटी के रवैये को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये रवैये इंसान को अंदर ही अंदर मार देते हैं। क्या समीर को कभी रिहाई मिल पाएगी सबसे? सुनो, ये सब कुछ छोड़कर पछताओगी तुम। तुम्हारी मोहब्बत है ना साल, वो कभी मुझे पछताने नहीं दे। हाँ, तुम्हें ये सब कुछ कभी याद नहीं आने दूंगा, कभी पछताने नहीं दूंगा। इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओ। समीर, मुझे अपनाने से पहले तुम ठीक तरह से सोच चुके हो ना सब कुछ? क्या मतलब? मेरा दागदार माजी कभी हमारी मोहब्बत की राह में हायल तो नहीं होगा? तुम जानती हो मुझे ये सब बहुत मजबूत हूँ मैं, इतना मजबूत हूँ कि तुम्हें जमाने से बचा के रख सकूं। और अगर नहीं कर पाया ना तो मरने को तरजीह दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई,
मैंने इसलिए फोन किया था कि पूछूं, अब तक तो समीर का दिल तुमसे भर गया होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, समीर जैसा कमजोर मर्द तुम जैसी औरत को कभी नहीं संभाल सकेगा। वापस आ जाओ, ये बंगला, इसकी शान और शौकत तुम्हारे मुंतज़िर हैं। दोबारा से जिंदगी शुरू कर लो। कैद खाने में कोई जिंदगी नहीं होती। उस कैद खाने से तो ये वाला ही बेहतर है। मैं कुछ भी करूं, कहीं भी चली जाऊं, मर भी जाऊं, लेकिन आपके इस घर में दोबारा वापस बिल्कुल नहीं आऊंगी। चलो, तुम्हारी मर्जी। जब तुम उस कैद खाने से रिहा हो जाओ तो वापस लौट आना। ये बैग क्यों रखा हुआ है वहां पे? तुम्हें रिहा करके जा रहे हो। तुम्हारी मोहब्बत के पीछे एक कैद खाना छोड़ के आई थी। आज उस कैद खाने को तुम्हारे लिए छोड़ के जा रही हूँ। जानते हो, जब वो जगह छोड़ के आई थी तो सोचा था कि इस जगह इज्जत मिलेगी, बहुत मोहब्बत मिलेगी, लेकिन जब मुझे तुम्हारे दावों की सच्चाई, तुम्हारे किरदार की मजबूती की जरूरत पड़ी तो तुम रेत की दीवार साबित हो। मैंने अपनी कोशिश पूरी की, मगर माशरा नहीं समीर, ये मुआशरा जैसा भी हो, मुझे तुम्हारे मजबूत किरदार की जरूरत थी। ये तुम्हारा फर्ज था कि तुम उस मुआशरे की आंखों में आंखें डाल के कहते कि ये औरत अब मेरी इज्जत है, और अगर किसी ने इसकी तरफ बुरी निगाह डाल के देखा तो तुम उनकी आंखें नोच लोगे। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया समीर। समीर, मैं तुम क्या मजाक लगाया बट? मजाक लगाया बट? बीवी वो मेरी, आइंदा अगर किसी ने देखा तो आके निकाल लूंगा। बीवी है।
आखिरी मौका तो देते मुझे।